2 जून की सुबह 6 बजे गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये जो गोचर होगा ये 12 वर्ष के बाद होने वाला है। यानी 12 वर्ष के बाद गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, ये जो कर्क राशि है ना, ये गुरु की उच्च की राशि है। यानी कि एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी स्थिति जहां गुरु बेहद बलशाली हो जाते हैं, जहां गुरु अपने हर एक जो उनके प्रभाव हैं उनको देने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ गुरु का ये जो गोचर हुआ है कर्क राशि में, ये हर एक चीज पर अपना प्रभाव देने वाला होगा। हर एक राशि पर, हमारे देश विदेश पर, हर एक चीज पर अपना प्रभाव देने वाला होगा। अब ये जो कर्क राशि है ये क्या है? देखिए, ये जो कर्क राशि है ना, ये जल तत्व की राशि है। और एकाएक क्या होगा, जैसे ही गुरु बृहस्पति सुबह 6 बजे प्रवेश होगा इनका, 2 जून की सुबह को, जैसे ही ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, एकाएक इनके जो शुभ तत्व है ना, इनका जो बल है वो बढ़ जाएगा। एकाएक हर एक चीज में बढ़ोतरी हो जाएगी। नैसर्गिक शुभ ग्रह भी हैं ये, और ये यहाँ आकर उच्च के फल देने में बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं। इनकी दृष्टियां भी शुभ होती हैं। अब इनका जो प्रभाव है, इनका जो उच्च का होना है, यानी अपनी उच्च की अवस्था में जो आने वाला है, यहाँ ये 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं। क्योंकि फिर ये मार्गी वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे आगे, तो इस तरह से। लेकिन पूरे वर्ष भर तक के लिए, 1 साल के लिए इनका गोचर होता है कर्क राशि में। अब इस कर्क राशि के जो कारक तत्व हैं उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये समय अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में आपको सक्षम करेगा, आपके कार्यों को शानदार करेगा। क्योंकि ये समय आपके घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न करना, नौकरी के लिए बहुत अच्छा होना, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा होना, बुद्धि का तेज होना, या लंबी यात्राएं आपके जीवन में ज्यादा रहना, और साथ में फैमिली जो बॉन्डिंग है वो होना, फैमिली गेट टुगेदर होना, इन चीजों पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाला है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर इस गोचर का प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए जो गुरुदेव हैं वो क्या हैं। तो देखिए, गुरुदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह तो हैं ही, लेकिन कुंभ राशि के जातकों के लिए तो ये इनके धन के स्वामी भी हैं, धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो गए, जो आपको जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपको जॉब देने का काम करेंगे, आपके बिजनेस को चलाने का। क्योंकि धन कहाँ से आएगा? काम करने से आएगा। तो दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी होकर ये छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो है, ये छठा भाव होता है आपके रोग, रिपो, ऋण, कंपटीशन, सेवा। देखिए, नौकरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हम छठे भाव को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये छठा भाव हो गया। तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जहां आपको शुभ लाभ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जहां आपको थोड़ा सा सावधानी रखने पड़ेगी। दोनों ही चीजें आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में होने वाली हैं। यानी कि लाभ भी होने वाला है और सावधानी भी आपको रखनी होगी, दोनों ही चीजें रहेंगी। तो विस्तार से जान लेते हैं। अब करियर की ही बात करेंगे हम यहाँ सबसे पहले। तो देखिए, ये जो समय है ना, अब छठे घर में जो गुरु बृहस्पति हैं वो उच्च के हुए हैं जाकर कर्क राशि में। अब यहाँ आपको जो अपने कार्य है ना, अपने कार्य में आपको संतुष्टि पाने के लिए अपनी जॉब में बदलाव करने का मन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये समय दूसरा, देखिए, दूसरा और 11वां भाव तो एक्टिव है, साथ में छठा भाव भी आपका एक्टिव है। अपनी संतुष्टि के लिए आप अपनी जॉब में बदलाव करने का मन बना सकते हैं। काफी हद तक ये आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। अब यहाँ बैठकर हम 3 चीजों की बात भी करेंगे, इनकी दृष्टियों की भी बात करेंगे। व्यापार के संबंध में अगर देखा जाए तो गुरु का ये गोचर आपके लिए जो बिजनेस है, बिजनेस के मामले में मिले जुले प्रभाव देगा। लेकिन हाँ, आप सोच समझ कर डिसीजन जरूर लेंगे, सोच समझ कर आगे जरूर बढ़ेंगे। इस समय आपको खर्चे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कि मैंने कहा 3 दृष्टियां भी हमें देखनी होंगी। तो गुरु की जो एक 7वीं दृष्टि है, जो हर एक ग्रह के पास है, वो आपके 12वें घर पर आ रही है, जो आपके लिए खर्चों का योग बना रही है। लेकिन खर्चे कैसे होंगे? खर्चे शुभ चीजों पर होंगे, मांगलिक चीजों पर होंगे। मांगलिक कार्य घर परिवार में हो सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य आपके लिए हो सकता है। और ये जो समय रहेगा, ये आपके जो किसी भी तरह का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना अगर आपके जीवन में, तो उस वाद विवाद जो चल रहा है उसमें अच्छी सफलता दिलाने का गुरु बृहस्पति काम भी करेंगे, और उसके माध्यम से धन लाभ के योग भी बनेंगे।
ये इन चीज़ों में आपके बढ़ोतरी करेगा। तो खर्चा भी करा रहा है, साथ में आपको लाभ देने के योग भी बना रहा है। और परिवारजनों, जो परिवार के सदस्य हो गए, उनके साथ थोड़े से आर्थिक मुद्दे अगर पहले से चल रहे हैं, गर्मा गर्मी चल रही थी, तो वहां पर थोड़ा स्थितियों को संभालने की कोशिश आप कर पाएंगे। अगर आप किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। यानी अगर आपने लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं और उसमें किसी काम को शुरू करने के लिए आप कह लीजिए किसी भी तरीके से, तो वहां आपको सक्सेस मिलने वाली है, लोन आपको मिल जाएगा। यही हम इनकी जो 5वीं दृष्टि है उसकी अगर बात करें, तो आपके 10th हाउस पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि जाना यानी कि वृश्चिक राशि के ऊपर, तो ये आपके काम में थोड़ा प्रेशर तो बढ़ाएगी, लेकिन उस प्रेशर के द्वारा आपको रिजल्ट भी दिलाएगी। देखिए, 10वें भाव पर दृष्टि, 12वें भाव पर दृष्टि और धन भाव पर दृष्टि। धन भाव इनका खुद का घर है जहां पर दृष्टि है। तो कार्य क्षेत्र में चाहे कैसी भी परिस्थितियां बने आपके, जो जहां आपका नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब करने वाले जातकों के लिए खास तौर से मैं कह रही हूँ, स्थितियां चाहे कैसी भी बने, आपके ऊपर अगर काम का प्रेशर आ रहा है तब भी, लेकिन उसके द्वारा आप रिजल्ट अच्छे प्राप्त जरूर करेंगे। विदेश जाने का बहुत अच्छा संयोग यहाँ बनेगा, क्योंकि करियर पर दृष्टि जाना, 12वें घर पर दृष्टि जाना और धन भाव पर, तो ये क्या करेगा, धन से जुड़े हुए यानी कि जो नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे चांस बनाएगा। या पहले से ही आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, किसी तरह से विदेश से आप जुड़े हैं, तो उनके लिए अच्छे चांसेस बनेंगे यहाँ जॉब वगैरह के। और ये जो दूसरा भाव है जहां गुरु की दृष्टि जा रही है, इसको कुटुंब का भाव भी बोलते हैं। तो कुटुंब में किसी भी तरह की कोई दिक्कत चल रही है तो उसको ठीक करने का काम भी आप ही करेंगे, उन स्थितियों को सुधारने का काम भी आप ही करने वाले हैं। व्यापार में बस थोड़ा सावधानी रखनी है कि कोई गलत नीति से ना जुड़ जाए, सोच समझकर कार्य करना है। कोई सलाह आपको दे और उसके बल पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले हर एक चीज पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बीच बीच में विरोधी आपके जो है वो आगे आ सकते हैं, जिन पर आपको अंकुश लगाना होगा, अपने थोड़ा बुद्धि से काम लेना होगा। वैसे तो काफी चीजों में आपको सफलता मिलने का ही होगा, लेकिन सबसे बेहतर अगर मैं दिन कहूँ, समय ये कहूंगी, तो ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए है। लगातार सफलता पाने का प्रयास करना आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा। ये समय बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा आपके लिए। आमदनी आपकी अच्छी रहेगी, बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस होगी, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो आमदनी काफी अच्छी रहेगी। व्यापार में बस थोड़ा सावधानी है, और व्यापार के कारक वैसे भी बुधदेव हैं, और व्यापार के भाव के स्वामी आपके लिए सूर्य देव बनते हैं, और वहां केतु विराजमान है, तो वो तो स्थितियां बीच बीच में बदलती रहेंगी। लेकिन जब छठे घर में गुरु आ गए हैं तो गुरु आपकी जॉब के लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाले हैं, बहुत उत्तम रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब हम रिश्तों की बात कर लेते हैं। रिश्तों के मामले में कैसा, तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन हो गया आपका, और आपका वैवाहिक जीवन हो गया, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों में ही खुशियां आपके लिए बरसती रहेंगी। इस समय आप अपने रिश्तों को जितना अधिक ठीक रखने का प्रयास करेंगे, उतना अधिक आपको उसमें कामयाबी भी मिलने वाली है। रिश्तों को लेकर बहुत अधिक पॉजिटिव रहना, अपने रिश्तों को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, इस पर आपका अच्छा खासा ध्यान रहने वाला है। तो उस मामले में अच्छा है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगी आप थोड़ा खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें, और थोड़ा स्किन पर भी आपको ध्यान देना होगा। स्किन संबंधी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, और खाने पीने की चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि नियमित एक्सरसाइज करना, योग वगैरह करना, ये आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद भी करेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम अगर थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो उसके द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब ये जो हमने गोचर की बात की थी, इसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं, तो शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन खिलाना, भोजन का दान करना, ये सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।